गुड इवनिंग गाइज, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सेंट एस्थेटिक यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। आज का जो हमारा वीडियो का कंसेप्ट रहने वाला है वो होगा कोटखाई। कोटखाई मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। कोटखाई मार्केट को अंदर जाकर आज हम देखेंगे किस तरह की कोटखाई की मार्केट है, क्या क्या कोटखाई मार्केट में आपको देखने को मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों के लिए कोटखाई मार्केट में अवेलेबल है। हर एक चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चेंजेस के बारे में बात करेंगे, किस तरह के चेंजेस कोटखाई मार्केट में हमें टाइम टू टाइम देखने को मिले हैं। वो चाहे कंस्ट्रक्शन हो गई, कुछ एक डेवलपमेंट के काम हो गए, क्या क्या नए नए बदलाव हुए हैं, किस तरह का बाज़ार पहले हुआ करता था, किस तरह का बाज़ार कोटखाई अब है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। कुछ एक ड्रॉबैक्स भी मार्केट के होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या क्या लोगों को अपनी डेली लाइफ में कुछ एक परेशानियां होती है, कुछ एक दिक्कतें होती है, उसके वो भी उससे भी सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलते हैं वीडियो में। कोटखाई हिंदी और उर्दू लैंग्वेज से लिया गया एक शब्द है, जहाँ पर कोट का मतलब है किंग पैलेस और खाई का मतलब है डेप्थ। कोटखाई का मतलब हो जाता है राजा का महल, जो कि खाई में स्थित है। ये वो महल है गाइस। गाइस ये है कोटखाई में तहसील भवन। यहाँ पर ऑफिशियल काम जितने भी होते हैं सभी यहाँ पर पूरे किए जाते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी यहाँ पर बैठते हैं। अगर आपको कोई भी तहसील में काम है तो आपको कोटखाई में यहाँ पर आना पड़ेगा। तहसील भवन के बिल्कुल पीछे जो ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, मिनी सेक्रेटरीट, यहाँ पर ये बन रहा है। काफ़ी सालों से, लगभग 10-12 सालों से इसका काम शुरू हुआ था, जो कि अब जाकर पूरा होने को आया है। जितने भी ऑफिसेज कोटखाई में है, तहसील है, सब इसमें शिफ्ट हो जाएगी। सारे ऑफिस इस एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी शानदार ये है गाइज़। अगर शिमला की तरफ से आप कोटखाई आते हैं तो ये रोड होकर आपको आना पड़ेगा। काफ़ी पुरानी ये रोड है, काफ़ी कंजेस्टेड रोड है, क्योंकि बिल्डिंग्स बिल्कुल रोड के साथ बनी है, क्योंकि काफ़ी पुरानी मार्केट है ये। अब यहाँ पर आते हुए आप पहुँचते हैं कोटखाई चौक। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सामने आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर बात करूँ तो ये बिल्कुल चौक के साथ आपको मिलेगा, हनुमान मंदिर के पास। जय हनुमान। ये भी काफ़ी शानदार यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। सभी डेली नीड्स का सामान, आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्स में सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोटखाई बाज़ार घूमते घूमते आप थक भी जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स के टॉप पर जाकर आप अटल बिहारी विश्राम स्थल पर जा सकते हैं और बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवाएं ले सकते हैं। काफ़ी शानदार और खुला स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए। ये है कोटखाई मेन चौक। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो तहसील के लिए भी आपको यहीं से रास्ता मिलेगा। आप अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। कम से कम 400 से 500 गाड़ियों की पार्किंग आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। कोटखाई बाज़ार अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी पार्क करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पार्किंग को छोड़कर और आपको कहीं पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाता है। आपके चालान भी हो सकते हैं। यह है टॉप फ्लोर पार्किंग का। अगर आप यहाँ पर आपको फुल मिलता है तो आप पार्किंग के अंदर भी जा सकते हैं। गाइस पहले यहाँ पर पार्किंग नहीं थी, पहले यहाँ पर तिब्बतियन मार्केट हुआ करती थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट के काम हुए, पूरी तरह से इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर पार्किंग बनाएगी, कम से कम 400 से 500 गाड़ियों की, और तिब्बतियन मार्केट शिफ्ट की गई कॉम्प्लेक्स में। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स से थोड़ा आगे की तरफ, आगे की मार्केट देखते हैं कोटखाई किस तरह की है। रोड में ट्रैफिक इशू यहाँ पर हमेशा बना रहता है। अगर आप कोटखाई मार्केट आते हैं, लोग भी थोड़े परेशान रहते हैं गाड़ियों से, क्योंकि उनको चलना भी है और गाड़ी वाले लोगों से परेशान, लोग गाड़ियों से परेशान। ये देखो किस तरह का यहाँ पर आपको ट्रैफिक इशू रहता है। तो गाइस आगे चलते चलते हम यहाँ से पहुँचते हैं कोटखाई बस स्टैंड की तरफ, ओल्ड बस स्टैंड की तरफ। यह है कोटखाई का ओल्ड बस स्टैंड। पहले जो बसेस होती थी वो यहाँ पर आती थी, लेकिन ट्रैफिक इशू की वजह से न्यू बस स्टैंड बनाया गया और बस स्टैंड शिफ्ट कर दिया गया थोड़ा सा आगे के लिए। अब यहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पर पार्किंग फुल रहती है गाइज़। ये है कोटखाई की
ओल्ड बस स्टैंड मार्केट। यहाँ पर भी आपको डेली नीड्स का सामान और भी जो हर एक मार्केट में जो सामान मिलता है वो सभी सामान आपको यहाँ पर भी मिलेगा। बस मेरा मोटिव आपको मार्केट दिखाना है। यह है ओल्ड बस स्टैंड कोटखाई। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपनी गाड़ी यहाँ भी पार्क कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर पार्किंग फुल मिलेगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ओल्ड बस स्टैंड से न्यू बस स्टैंड की तरफ। ओल्ड बस स्टैंड से न्यू बस स्टैंड का डिस्टेंस कम से कम 100 से 150 मीटर का है। ये हम पहुँच गए न्यू बस स्टैंड, जो कि कुछ सालों पहले ही बनाया गया था। ये न्यू बस स्टैंड है कोटखाई में। यहाँ पर आपको किसी भी कोटखाई के गांव जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आपको बसेस लेनी होगी। यहाँ से दिखाई देती है कोटखाई मार्केट। तो काफ़ी दूर ये बस स्टैंड बना है कोटखाई मार्केट से। ये है कॉम्प्लेक्स, वहाँ ये है मिनी सेक्रेटरीट जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। अब हम पहुँचते हैं फिर से कोटखाई चौक। ये वो रोड है और कंस्ट्रक्शन आप देख लो गाइज़, बिल्कुल रोड के साथ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन है। गाइज़ बसेस भी पहले इस सड़क से आती थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से शायद ये ठीक होगा, क्योंकि अब टाइम के साथ हर एक इंसान के पास गाड़ियाँ हैं तो ट्रैफिक इशू बना रहता है। गाइज़ चलते चलते मैं पहुँच गया कोटखाई हॉस्पिटल। गाइज़ बेसिक ट्रीटमेंट आपको इस हॉस्पिटल में मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ा ऑपरेट यहाँ पर नहीं होता है। टेस्ट आपको ज़रूर यहाँ पर हो जाएंगे और एक्सरे भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेसिक ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। हॉस्पिटल के साथ ही हमें देखने को मिलता है PWD रेस्ट हाउस। काफ़ी सुंदर ये बना है और 90s के ज़माने का ये रेस्ट हाउस यहाँ पर बना है। काफ़ी पुराना ये रेस्ट हाउस है। बैंकिंग की बात करूँ तो बैंक में आपको SBI, PNB, यूको बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, HDFC बैंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। एजुकेशन की अगर बात करूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर है। कोटखाई पब्लिक स्कूल सिंस 1984 यहाँ पर है। DAV कोटखाई आपको कोटखाई में मिल जाएगा। SVM कोटखाई एक स्कूल है यहाँ पर। गिरिगंगा पब्लिक स्कूल भी यहाँ पर है। कोटखाई में एकमात्र कॉलेज DAV कॉलेज कोटखाई आपको मिल जाएगा। काफ़ी पुराना ये कॉलेज है। गाइज़ ये है राम बाज़ार कोटखाई। कोटखाई की मेन मार्केट आज से 15 से 18 साल पहले ये हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में आपको एक भी शॉप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। पूरी तरह से ये मार्केट बंद हो चुकी है। अब मार्केट शिफ्ट हो गई है कॉम्प्लेक्स के बनने से ऊपर की तरफ। यहाँ पर अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा गाइज़। ये है कोटखाई बाज़ार। मेरे गांव से कोटखाई का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। हर एक चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगी। जो ये बिल्डिंग्स है काफ़ी इकट्ठी बनी हुई, इसके बीच से रोड जाती है गाइज़। ये यहाँ पर है रेस्ट हाउस कोटखाई। ये कोटखाई हॉस्पिटल, NH 705 ठियोग हाटकोटी। यहाँ से आपको चूज़ करना है, आपने NH में जाना है या फिर कोटखाई मार्केट में आना है। यहाँ से डिवाइड हो जाती है रोड। गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।